मित्रों नमस्कार। आज की कड़ी में हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिल्मी गपशप। सुपरहिट संगीतकार की जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनका नाम आपने सुना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी पहली बोलती फिल्म आलम आरा से फिल्मों में पार्श्व संगीत की अपनी एक पहचान रही है। तब फिल्मों में गीत नहीं होते थे, लेकिन दृश्यों के पार्श्व में संगीत जरूर होता था। धीरे धीरे फिल्मों में गीत बनने लगे जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते थे। हिंदी सिनेमा में समय समय पर कई ऐसे संगीतकार आए जिन्होंने अपनी शैली के संगीत से श्रोताओं और दर्शकों को खासा प्रभावित किया। संगीत की दृष्टि से हिंदी फिल्मों के लिए 70 से 90 के दशक को सुनहरा काल, गोल्डन एरा कहा जाता है। इन 3 दशकों में अनगिनत फिल्मों का निर्माण हुआ, लेकिन संगीतकार के तौर पर कुछ ही ऐसे संगीतकार थे जिनका जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता था। इन्हीं में से थे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिन्हें फिल्म उद्योग में लक्ष्मी प्यारे के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लोकप्रिय भारतीय संगीतकार की जोड़ी है। लक्ष्मीकांत का पूरा नाम लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर और प्यारेलाल का पूरा नाम प्यारेलाल राम प्रसाद शर्मा है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से उम्र में 3 वर्ष बड़े थे। सन 1937 में पैदा हुए लक्ष्मीकांत ने प्यारेलाल के साथ मिलकर 1963 से लेकर 1998 तक 635 हिंदी फिल्मों में संगीत दिया। अपने सुनहरे दौर में उन्होंने हिंदी सिनेमा के दिग्गज सिनेमाकारों के साथ काम किया। इनमें शामिल थे B.R. चोपड़ा, यश चोपड़ा, रामानंद सागर, शक्ति सामंत, देव आनंद, मनोज कुमार, राज कपूर, मुशीर रियाज, सुभाष घई, मनमोहन देसाई, मोहन कुमार, बोनी कपूर आदि। 2 अलग अलग शख्सियतों का बचपन मुफलिसी में बीता। प्यारेलाल बचपन में फिल्म स्टूडियोज़ में वायलिन बजाया करते थे और लक्ष्मीकांत सारंगी बजाने का काम करते थे। कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मीकांत लता मंगेशकर के रेडियो कंसर्ट में सारंगी बजा रहे थे। लता जी ने उनके सारंगी वादन से खासी प्रभावित हुई और उन्होंने कई संगीतकारों को उन्हें काम देने के लिए कहा। अपने शुरुआती दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हुस्नलाल भगतलाल के सहायक हुआ करते थे। कुछ समय उन्होंने शंकर जयकिशन के साथ भी काम किया। 60 का दशक इस जोड़ी के लिए भाग्यशाली साबित हुआ। वर्ष 1963 में इनके संगीत से सजी पहली फिल्म पारसमणि का प्रदर्शन हुआ। हालांकि इससे पहले वह 1962 में एक फिल्म में संगीत दे चुके थे, लेकिन वह कभी प्रदर्शित नहीं हुई। पारसमणि प्रदर्शित हुई और देखते देखते ये फिल्म सुपरहिट हो गई। इस फिल्म की सफलता में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत का हाथ था। वैसे इस फिल्म के सभी गीत लोकप्रिय हुए, लेकिन हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फें रंग सुनहरा, जिसको गाया था लता जी ने, वो जब याद आए बहुत याद आए, मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था, उई माँ ये क्या हो गया, को आज भी जब कभी श्रोता सुनते हैं तो झूमने लगते हैं। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अपनी पहली फिल्म से ही इस जोड़ी ने ये के गायकों से गीत गवाने में सफलता प्राप्त की। कितने आश्चर्य की बात है कि लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और आशा भोसले ने अपने करियर के सर्वाधिक गीत इस जोड़ी के संगीत निर्देशन में गाए हैं। मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर में जहां 365 गीत गाए, वहीं किशोर कुमार ने इनके निर्देशन में 402 गीतों को अपनी आवाज़ दी। अभी पारसमणि का खुमार दर्शकों के मन से उतरा भी नहीं था कि वर्ष 1964 में लक्ष्मी प्यारे के संगीत से सजी एक और फिल्म दोस्ती का प्रदर्शन हुआ। राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म के संगीत ने सफलता की उन ऊंचाइयों को छुआ जिसे इससे पहले किसी फिल्म ने नहीं छुआ था। नए सितारों के साथ बनी इस फिल्म की सफलता सिर्फ और सिर्फ संगीत के बूते पर थी। फिल्म में कुल मिलाकर 11 गीत थे और सब एक से बढ़कर एक हिट हुए। विशेष रूप से चाहूँगा मैं तुझे, शान सवेरे, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में, दोस्ती ऐसी एक फिल्म रही जिसने राष्ट्रपति पुरस्कार सहित फिल्म फेयर के 9 पुरस्कार अपनी झोली में डाले। इस फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहला फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अपने आप में यह किसी 8वें आश्चर्य से कम नहीं था, क्योंकि उस वर्ष उनके सामने संगम, शंकर जयकिशन और वो कौन थी, मदन मोहन थे। बॉलीवुड में चर्चा थी कि इस बार का फिल्म फेयर शंकर जयकिशन को संगम के लिए मिलेगा, लेकिन पुरस्कार समारोह में लक्ष्मी प्यारे के नाम से जो तहलका मचाया वह 3 दशक तक लगातार सुनाई दिया। इसके बाद
अगली फिल्म आई लुटेरा, एक सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म जिसमें कोई बड़ा सितारा नहीं था। इस फिल्म को सिर्फ लता मंगेशकर के लिए याद किया जाता है, जिन्होंने लक्ष्मी प्यारे के संगीत में गीत गाए थे। 3 साल तक लगातार छोटे बजट और गैर नामी सितारों वाली फिल्मों में कामयाब संगीत देने वाली इस जोड़ी के लिए 1966 ऐसा वर्ष रहा जब उन्होंने पहली बड़े सितारों वाली फिल्म आए दिन बहार के, जिसमें धर्मेंद्र और आशा पारेख और प्यार किए जा शशि कपूर मुमताज़ राजश्री में संगीत दिया। हालांकि इसी के साथ उन्होंने सती सावित्री, तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं तुम्हारी रात हूँ, संत ज्ञानेश्वर, जोत से जोत जगाते चलो, हम सब उस्ताद हैं, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, प्यार बांटते चलो, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, मेरे महबूब, कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी जैसी नॉन स्टार कास्ट और छोटे बजट की फिल्मों में कर्णप्रिय संगीत दिया। किशोर कुमार अभिनीत मिस्टर एक्स इन बॉम्बे हिंदी सिनेमा की पहली साइंटिफिक फिल्म थी। कहा जाता है कि इसी फिल्म पर बोनी कपूर ने शेखर कपूर के निर्देशन में मिस्टर इंडिया बनाई थी, जिसे जावेद अख्तर ने लिखा था और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। इस फिल्म का एक गीत काटे नहीं कटते ये दिन ये रात कहनी थी तुमसे जो दिल की बात श्रीदेवी के एक्टिंग में, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के गीत मेरे महबूब, कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी की तरह फिल्माया गया था। दोनों गीतों में नायक छुपा हुआ रहता है और साड़ी में लिपटी हुई नायिका अपने प्रेम को दर्शाती हुई नजर आती है। 1966 की खुमारी अभी गई भी नहीं थी कि 1967 में एक बार फिर से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने संगीत से स्वयं को बॉलीवुड में सिरमौर साबित किया। वो वर्ष था जब उनकी सबसे ज़्यादा फिल्मों का प्रदर्शन हुआ और उन फिल्मों के गीतों की लोकप्रियता ने शिखर स्थान प्रदान किया। तो मित्रों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, फिल्मी स्टोरी, फिल्मी गपशप, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ये कहानी मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, नई कहानी में, नए इंटरव्यूज़ में। तब तक के लिए राम नारायण शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।